तो हे गाइस, वेलकम टू सेल्फ फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 95 मार्केट डेवलपमेंट कोर्स का। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक हमारे पास होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बारे में हम चीज़ों को सीखेंगे, कैसे हम उसको रिएक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास टेलविंड सीएसएस है, वैसे ही हमारे पास बूटस्ट्रैप है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भैया बूटस्ट्रैप बता दो, बूटस्ट्रैप बता दो। तो मैं उसको रोक रखा था कि एक बार हमारा बैकएंड खत्म हो जाए फिर हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट बता देंगे क्या होता है। ज़्यादा कुछ भारी चीज़ है नहीं। काफ़ी लोगों ने उसको HTML में यूज़ किया होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, लेकिन रिएक्ट के अंदर यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम रिएक्ट में एक यूनिक तरीके से बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास बचेंगे 5 दिन। तो 5 दिन में हम करेंगे 3 प्रोजेक्ट, और लास्ट 2 दिन में हम करेंगे कैसे रेज्यूमे बनाते हैं और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 काम है वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पहले ही करा दूँ। जो प्रोजेक्ट है उसको मैं बाद में कराऊंगा, और उसको आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिएगा, अपने अपने रेज्यूमे में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, डे 95 वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन विथ कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें एक रिएक्ट ऐप बनाना होगा। तो ये कुछ पुराने फोल्डर्स खुले हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनल में आते हैं और यहाँ लिखते हैं npm create void @latest। जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो बन जाएगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, तो हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप नाम देते हैं, एंटर कर देंगे। और यहाँ से हमसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, वेनिला में हम बनाने लगे। तो वेनिला में नहीं बनाना है हमें, दोबारा से इसको कट कर देते हैं, दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं npm create void @latest। तो यहाँ पे हमें रिएक्ट को सेलेक्ट करना है। रिएक्ट पे सेलेक्ट करके हम जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे cd बूटस्ट्रैप करना होगा कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर में हम आ जाएं। यहाँ पे हम cd बूटस्ट्रैप करते हैं, यहाँ पे आ गए। और फिर हमें यहाँ पे npm इंस्टॉल या आई जो भी आप प्रेफर करना चाहो उसको कर दो, यहाँ पे एंटर कर दो। जिससे क्या होगा, जो इसके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे जो इसके पैकेजेस हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आते अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आके यहाँ लिखते हैं हम पहले तो बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप को खोलते हैं। बूटस्ट्रैप क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमें लाइब्रेरी दे रहा है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि CSS को फटाफट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूटिलाइज प्री बिल्ड ग्रिड सिस्टम एंड कंपोनेंट्स जो भी वगैरह है, ब्रिंग प्रोजेक्ट टू लाइफ विथ पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और ये इसका अभी का लेटेस्ट पैकेज चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं रीड डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे आप अगर आप चाहो तो सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कैसे इसको हम यूज़ करते हैं HTML के फाइल में, फिर यहाँ पे कैसे ये सारी फाइल्स को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे CDN लिंक दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का लिंक दिया हुआ है। तो हमें ये सब को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हम यूज़ क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट के लिए। तो हम रिएक्ट के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिख के एंटर करेंगे। तो ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे जो है हमारा जो काम है वो आसान कर देता है। उसमें क्या था कि यहाँ पे जैसे हम जानते हैं रिएक्ट के अंदर कि हम क्लास नहीं लिखते हैं, क्लास नेम को देते हैं। वैसे ही जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और कहीं तो होगा क्लास नेम। लेट सपोज हम यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं नेव बार को, लिखते हैं नेव बार, ठीक है। नेव बार को सर्च किया, यहाँ पे लेट सपोज हमें जो नेव बार मिला, इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास नेम है। तो हम लेकिन रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं क्लास नेम को, तो हमें तो क्लास नेम चाहिए। तो इसीलिए हम ये यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि आप npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते इसको करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी किए, खैर इसको यहाँ से कॉपी हो गया। आते हैं अपने VS कोड के टर्मिनल में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसीज में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो पैकेज.json में अगर हम आके देखें तो डिपेंडेंसीज में हमें रिएक्ट के बाद रिएक्ट डोम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। रिएक्ट डोम के बाद हमें बूटस्ट्रैप मिल जाएगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होता है तब तक आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यहाँ पे एक इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है ये है, और बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो ये है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब लेट सपोज कि चलो अब हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं npm रन डेव, ठीक है। npm रन डेव, ठीक है। और आप बोलोगे कि हम रन डेव क्यों लिख रहे हैं, npm स्टार्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो जो डेव होता है वो डिपेंड करता है इस स्क्रिप्ट फाइल से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट डिफाइन करोगे तो स्टार्ट से चलेगा, अगर आप डेव डिफाइन करोगे तो डेव से चलेगा, बिल्ड से भी बिल्ड से चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ npm रन डेव करके यहाँ पे एंटर करते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो बूटस्ट्रैप का फाइल है, जो हमारा ये
रिएक्ट का फाइल है वो चलना स्टार्ट करेगा। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो फोल्डर चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारा रिएक्ट का जो ऐप है वो काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसको साइड विंडो में रख लेते हैं जिससे कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाए। साइड विंडो में रख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम तो बहुत खुरेफात आदमी है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और आते हैं अपने app.jsx के अंदर, जो कि हमारे src फोल्डर के अंदर में है app.jsx। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से उठाते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। जब सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। हम लिखेंगे यहाँ RFCE, एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ऐप नाम से फोल्डर आ गया हमारे पास, ठीक है। Alt+Shift+F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट भी हो गई। अब मान लो हम यहाँ पे आके लिखते हैं H1, ठीक है, यहाँ लिखते हैं H1 और इसके अंदर लिखते हैं सनफायर सेंसे, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ आते हैं तो हमें सनफायर सेंसे मिल रहा है लेकिन मिडिल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे app.css के अंदर और यहाँ से इन सारी चीज़ों को गायब कर देंगे। जब गायब कर देंगे तो हमें वो ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम आए यहाँ से, इसको सारी चीज़ों को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हटा दिए। अब इसको सेव कर देते हैं। खैर हम इस फोल्डर को ही डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट कर दिया फोल्डर। अगर नॉर्मली अगर हम डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि वो यहाँ पे इंपोर्टेड रहेगा तो हमें एरर दे सकता है, ठीक है। अब देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं, सेव नहीं हुआ, सेव कर दिया, आना तो चाहिए। ओ index.css, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे फंड फैमिली को छोड़ के बाकी सबको हटा देते हैं। फंड फैमिली और बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से गायब करते हैं। चलो भैया सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है। सेव किया, तभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है फंड फैमिली में, थोड़ा हमारा जो फंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने रख लिया है। अब देखो, अब हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करेंगे, तो हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का हम कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, SRC के अंदर बनाते हैं एक फोल्डर का नाम रखते हैं कंपोनेंट। जो हमारे सीरीज को पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पे कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं। हम चाहते तो छोटा चीज़ें समझाने के लिए हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन हम एक पार्टिकुलर वे को फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर डिफाइंड रहेगा। कोई भी एक छोटा सा भी कोड हो हमारा, अगर वो अच्छे से लिखा होगा, कोई भी देखेगा तो समझेगा कि ये एक अच्छा डेवलपर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने फाइल्स को अलग बनाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और आगे ब्राउज़र पे, और उसके बाद क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा। लेट्स सपोज हमें यूज़ करना है बटन को, ठीक है। अगर हम आते हैं यहाँ पे सर्च बार में, अब हम सर्च बार में यहाँ पे लिखते हैं कि हमें एक नेव बार चाहिए, ठीक है। नेव बार को सर्च करते हैं तो नेव बार यहाँ पे हमें आ गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ऐसा आपको नेव बार चाहिए, ठीक है, तो ये यूज़ कर लो, मान लो। फिर अगर आपको इस तरीके का नेव बार चाहिए तो ये यूज़ कर लो। अलग अलग तरीके का नेव बार हमारे पास यहाँ पे है। ऐसा नेव बार चाहिए तो ये यूज़ कर लो, ऐसा नेव बार चाहिए ये तीनों में से तो ये तीनों में से किसी को यूज़ कर लो, ठीक है। ऐसा नेव बार चाहिए तो ये यूज़ कर लो, फिर ऐसा नेव बार चाहिए तो ये यूज़ कर लो। मान लो हमें चाहिए एक ऐसा नेव बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ आएंगे और हमें कंपोनेंट के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं navbar.jsx, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर किए, RFCE लिखे, यहाँ एंटर मारे, जिससे क्या हुआ कि हमारा एक navbar बन गया। अब हम यहाँ से div को चेंज करते हैं एज ए फ्रेगमेंट में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं आगे डायरेक्ट यहाँ पे पहले तो क्या करता हूँ, मैं इस ऐप के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सनफायर सेंसे के नीचे यहाँ लिखता हूँ मैं navbar। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे एंटर मारा तो ये आ चुका है ठीक है। और चलता हूँ मैं navbar में कुछ लिख देता हूँ, हाय दिस इज कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट दे दिया मैं। यहाँ पे आके चेक कर लूँ कि यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ और आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो हमें चाहिए ये navbar, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले रिएक्ट के अंदर चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, वैसे ही यहाँ भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम आते हैं इसके नीचे, बस चीज़ों को इंपोर्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं। फिर आते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे ये जो navbar का चीज़ें हैं, जो रिटर्न से जितनी भी चीज़ें हैं, इसको हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। तो navbar से navbar तक की चीज़ों हम कॉपी कर लेते हैं। इसे ये navbar से लेके लास्ट navbar तक की चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम उस सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दे रहा है दिक्कत। क्या दिक्कत दे रहा है देख लेता हूँ मैं। क्या दिक्कत है भाया तुम्हें? नेव डाउन। तो ये चीज़ें तो हमने इंस्टॉल कर ही रखा है, लेकिन फिर दिक्कत क्यों दे रहा है? अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं
कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी उसको हम एक ही लाइन में इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं हम, अब देखें कि सही हुआ कि नहीं। अभी जो हमारी चीज़ें हैं वो सही हो चुकी हैं। इसको सेव किया, यहाँ पे आए, तभी देखो ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं हमें। जैसे मान लो हम यूज़ करते हैं बटन को, ठीक है, यहाँ लिखते हैं बटन, बटन को डाला तो हमारे पास बहुत सारी बटन्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हमें इस बटन को यूज़ करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और आते हैं अपने VS कोड के अंदर। VS कोड कहाँ गया मेरा, यहाँ पे है। तो क्या करना होगा, जब हम इसको बना लिए तो हमें ऐप के अंदर इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम इसको आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप एग्जाम्पल, ये रहा, और इस नेव बार को हमें हटाना होगा। तो नेव बार भैया तुम भी चले जाओ, सेव करते हैं। तभी देखो हमारे पास सारी बटन्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, इसका कलर क्यों नहीं आ रहा है, कलर देख ले भैया हम। जैसे नेव बार में मैं इसी को ओवरराइट कर दिया था, तो जैसे ये वाला था। ठीक है, इसको हमने रख दिया यहाँ पे, इसको सेव कर दिए, तो ये जो ठीक ठाक चल रहा है। और नेव बार के इस app.jsx के अंदर हम यहाँ पे इसको भी पुराना वाला ला देते हैं। ठीक है, इसको हम रखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा रुको, हम क्या करते हैं, इसी को इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, कहाँ गया, नेव बार लिख के एंटर किया, नेव बार आया हमारे पास। तो नेव बार में हमें कौन चाहिए, नीचे वाला, तो नीचे लेके आया। इससे ऊपर था थोड़ा हमारा नेव बार, ये वाला था। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और VS कोड के अंदर आते हैं और नेव बार के अंदर आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ये डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, नेव स्क्रॉल बन गया। सेव करते हैं, इसको आके app.jsx के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से इसको गायब कर दिया, इसको भी गायब कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसके अंदर इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले लिखते हैं नेव, क्या नाम था, नेव स्क्रॉल एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला था, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम, तो क्या हो रहा है, हमें ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे आए, जैसे ब्राउज़र पे आए, तो हमें तो ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है, तो हमने CSS फाइल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम आएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, और इंट्रोडक्शन के आएंगे हम, यहाँ पे इंस्टॉल तो कर लिया था, इसको भी इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, CSS फाइल को भी इंपोर्ट करना है। तो इस CSS फाइल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और VS कोड में आगे सबसे ऊपर में हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। इसको सेव करें, तो अब देखो हमारा जो नेव बार है वो हमारा अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है, बटन्स को भी बनाना है। तो हम कंपोनेंट के अंदर आते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं button.jsx। ठीक है, button.jsx के नाम से फोल्डर बन गया, जैसे यहाँ पे button.jsx बन चुका है। अब हम आ गए अपने ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र के अंदर हम लिखते हैं बटन को। ठीक है, लिखते हैं बटन लिखे। मान लो तुम्हें ये सारी बटन्स को यूज़ करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं लिंक को बस यहाँ से, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये क्या है, टाइप एग्जाम्पल के नाम से इसको एक्सपोर्ट किया गया है। तो बस इसको टाइप एग्जाम्पल आप याद रखना। app.jsx में आते हैं, मान लो इसके नीचे, अब हमें क्या करना है, टाइप एग्जाम्पल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। टाइप एग्जाम्पल को इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लेते हैं। अब चले यहाँ पे, तो हमें ये भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हमें एक ही चीज़ चाहिए, तो हम टाइप एग्जाम्पल के अंदर आते हैं, नेव बार बटन है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, मान लो कि डेंजर, डार्क, लाइट, डेंजर वाला चाहिए। ठीक है, डेंजर वाला छोड़ते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। इसको सेव करें, तो बस हमारे डेंजर बटन दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और मान लो कि अब बोलोगे कि कैसे आता है, तो यहाँ पे वेरिएंट है एक जिसका नाम है डेंजर, और यहाँ पे बटन है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो काम करता है। और मान लो आपको और भी चीज़ें यूज़ करनी है, मान लो आपको कार्ड यूज़ करना है, तो अब जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे आओ, यूज़ कर, सर्च करो, लिखो कार्ड लिखा, एंटर मारा, तो कार्ड में आपको बहुत सारे कार्ड दिख जाएंगे। ऐसा कार्ड दिख रहा है, एक कार्ड ऐसा दिख रहा है, एक कार्ड ऐसा दिख रहा है, एक कार्ड जो है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के कार्ड दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो एक कार्ड आपको ऐसा दिख रहा है, मान लो हमें सबसे ऊपर वाला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, तो हम सबसे इसको कंपोनेंट को यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पे आए कंपोनेंट के अंदर, यहाँ लिखे card.jsx और इसके अंदर इसको पुट कर दिया। तो बेसिक एग्जांपल नाम से है ये, तो इसको हम चेंज कर देते, लिख देते हैं कार्ड, ऊपर भी लिख देते हैं कार्ड। ठीक, कार्ड नाम से हमारा हो गया। अब आके हम app.jsx के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मान लो कि इसके बाद इसको हमें इंपोर्ट करना है, लिखना है कार्ड लिख दिया, एंटर कर दिए, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट भी हो गया, सेव कर दिए। तो यहाँ पे कुछ हमें एरर दे दिया, क्या एरर दिया है, सेव नहीं किए थे क्या, सेव तो किए ही थे, app.jsx में भी आके सेव कर दिए। अगर अभी हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कोई दिक्कत दे रहा है, तो क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ कार्ड नाम से एक और चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसका नाम चेंज कर दें, डबल टिक कर देते हैं, तब हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं अब, और अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे डी लिख देते हैं और एंटर मारते हैं, तो हमारा कार्ड जो है इंपोर्ट हो गया। और यहाँ से इसको हटा दें हम, अब इसको सेव करें, तो अब हमें एरर नहीं देना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कार्ड दे चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि और चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जैसे आते हैं ब्राउज़र पे,
तो ब्राउज़र पे आने के बाद आपको इतना सारा चीज़ आपको दिख रहा है। लिस्ट ग्रुप ऐसे दिखेगा। इमेज लेना है तो इमेज आप चाहो तो जैसे लेना चाहते हो वैसे ले सकते हो। नेव बार है, नेव टैब है, नेव टैब जैसे यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। ऑफ कैनवा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो आराम से यहाँ पे आओ, इसको यूज़ करो, अपना वेबसाइट फटाफट से बनाओ। मान लो यहाँ पे एक टोस्ट है, देखिए हमारे पास टॉगल भी होगा, टॉगल। यहाँ पे आप जितना चीज़ चाहोगे, ट्रांजिशंस वगैरह भी है, आप जितना चाहो उतना सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, बूटस्ट्रैप आपको समझ में आया होगा कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो अपनी चीज़ों को, तो हम सारी चीज़ों को पहले बंद करते हैं फटाफट से। हम सबसे पहले आते हैं अपने app.jsx के अंदर। हमने क्या किया है, app.css वाला फोल्डर को हटा दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे आए। सबसे पहले हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आए, यहाँ पे गेट स्टार्ट किए। गेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला जो चीज़ दिखा हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो लिखा है इसको कॉपी किए। हम आए अपने VS कोड के टर्मिनल में, आके इसको पुट किए। जैसे हम न्यू टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आके इसको पुट, यहाँ से इसको हम कॉपी किए, जहाँ से हमें कॉपी हो गया ये। फिर आए हम अपने टर्मिनल में, अपने बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जो हमारा रूट फोल्डर है, यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल किए। जैसे ही इंस्टॉल किए तो हमारा जो नोड मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि पैकेज.json के अंदर जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं, उस डिपेंडेंसीज के अंदर बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों जो है वो इंस्टॉल हो गया। जब ये इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम क्या किए कि हमारे पास एक और ऑप्शन था कि ये SRC वाले चीज़ों को यूज़ करना। इस SRC वाले चीज़ों को यूज़ करते तो हम इसको कॉपी करते और आते अपने index.html वाले फोल्डर के अंदर, और बॉडी के अंदर हमें इसको पुट करना पड़ता, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है अगर हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। हम इसको बैक कर लेते हैं। फिर हम क्या किए कि यहाँ पे हमें ये तो जो हमारा बेसिक सा चीज़ था वो तो इंपोर्ट हो गया। फिर हमें CSS फाइल नहीं आ पा रहा था, तो CSS फाइल के लिए हम फिर इस कमांड को यूज़ किए। और जो हमारा मेन फाइल है app.jsx में सबसे ऊपर हम इसको इंपोर्ट कर लिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बूटस्ट्रैप का CSS है वो भी आएगा। CSS को इंपोर्ट करने का एक और तरीका था कि हम पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर इस लिंक को डाल देते हैं। जैसे इसको हम कॉपी करते और आते हैं अपने index.html फाइल में, और इस टाइटल के नीचे में या जहाँ भी हम अब CSS फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे लाके इसको पुट कर देते, तो इससे भी हमारा काम हो जाता। लेकिन हम ये करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि जो भी हमारा ये तो सारा काम हो गया, फिर हम क्या किए कि जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए था, लेट सपोज हमें नेव बार चाहिए था, तो नेव बार को हमने सर्च किया। नेव बार हमारे पास आ गया। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि कौन सा नेव बार आपको यूज़ करना है, किस तरीके का नेव बार आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि हमें यूज़ करना था कि किधर गया, इस टाइप का नेव बार हमें यूज़ करना था, तो इस टाइप का नेव बार को हम बस कॉपी किए, गए अपने एक नया कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट क्यों बनाए हम आपको बता ही चुके हैं। और उसके अंदर इसको बस पुट कर दिए, बस इसको सेव किए, और हमारा जो नेव बार था वो आ चुका था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा नेव बार था हूबहू आ चुका है। अब इसमें आप जो भी चाहो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप इसको चेंज करो, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करो, जो भी चाहो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इतना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।